राधे राधे साथियों, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, अनंत ब्रह्मांडों के सारे ग्रह, सारे नक्षत्र उनके चरणों में हैं। ये बात समझने के लिए एक प्रसंग सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कौरवों से 5 ऐसे स्थान लेने गए जिसमें पांडव आराम से रह सकें और कौरवों को भी कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह का कोई विवाद, झगड़ा या युद्ध की स्थिति ना आए। लेकिन तभी शकुनी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, श्री कृष्ण को बंदी बना लो। ये श्री कृष्ण उन पांडवों की तरफ से आया है और उनकी पैरवी कर रहा है। तभी दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। भगवान को भी भला कोई बांध सका है? तभी भगवान ने अपने जीवन काल में पहली बार वो दिव्य ऊर्जा दिखाई थी कि मैं कौन हूँ। उसके बाद श्री कृष्ण वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद धृतराष्ट्र ने राज ज्योतिष को बुलाया कि हमें क्या करना चाहिए। उस काल में ज्योतिष बहुत उच्च श्रेणी का ज्ञान रखते थे, नक्षत्रों की दशा देखकर बता देते थे कि क्या करना है। तब राज ज्योतिष ने कहा, महाराज, दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, कोई हरा ही नहीं सकता। निश्चित तौर पर कौरवों की ही विजय होगी, आप युद्ध करें। और महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ रही थी कि युद्ध बीते 8 दिन हो गए और कौरवों की आधी सेना खत्म हो चुकी है। कौरवों की हार साफ दिखाई दे रही थी और अंत में पांडव जीते। फिर बुलाया गया उस राज ज्योतिष को। धृतराष्ट्र ने पूछा, ये क्या हो गया? आपने तो कहा था युद्ध में कौरवों की विजय होगी, दुर्योधन राजा बनेंगे। तब राज ज्योतिष ने कहा, वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशा ही बदल दी है, कोई है जो समय और परिधि से परे है, वहां कोई तो है। तब विदुर ने कहा, श्री कृष्ण है वहां, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण की अक्षुणी सेना नहीं, श्री कृष्ण को चुना था, श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक झुकाया था। उसी क्षण भगवान ने